हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत लीवर में भंडारित होता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद गुजरात को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयंबटूर, जो कि तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के राज्य बिहार में प्रचलित है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज जी ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तेल का एक बैरल लगभग कितने बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर तेल का एक बैरल होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल तांबा और टिन का मिश्र धातु है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। झूम क्या है? तो झूम कृषि खेती का एक प्रकार है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो एशिया महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो देवास में मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा होता है? तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत संविधान में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ काम में लाया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह था, जो कि गुजरात में है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम जी ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी 25 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है? तो मंदाकिनी अलकनंदा के साथ में वह नदी है जिसके साथ में संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है।
रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर काम करता है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन, जिसको आप Br से डिनोट करते हैं, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त किए हुए थे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाने में विशिष्टता प्राप्त किए हुए हैं। माइकल जैक्सन संबंधित हैं किससे? तो माइकल जैक्सन पॉप संगीत से संबंधित हैं। पूर्वीय तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान पूर्वीय तटीय मैदान को कहते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है? तो बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो नोबेल का तेल TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट जी हर्षचरित के लेखक हैं। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1983 में दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन हुआ था। ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास का मुंहबोला नाम है ढींग एक्सप्रेस। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहकर बुलाते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू खेल धाविका हैं ये, और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो मेलानिन मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की थी? तो कोठारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है निपुण थे। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय जी भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। गारो खासी जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये मेघालय राज्य में निवास करती हैं, गारो खासी और जयंतिया जाति। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना 1872 में संपन्न हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 169 के तहत भारतीय संविधान में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई।
भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वत चोटी। तो गॉडविन ऑस्टिन K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। किस हिमालय चोटी को सगरमाथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सगरमाथा कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है? तो क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई होती है। एश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से एश शब्द संबंधित है। चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा पैदा होती हैं? तो वेरिसेला विषाणु के द्वारा चिकन पॉक्स छोटी माता पैदा होती हैं। चेचक स्मॉल पॉक्स बड़ी माता होने का कारण क्या है? तो चेचक जो है होने का कारण वेरियोला वायरस है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन भी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है।